चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक को बड़ा झटका दिया। एससी ने एसबीआई को 12 मार्च तक यानी कल तक चुनावी बॉन्ड के खरीदार और राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही 5 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को भी निर्देश जारी कर कहा कि वो 15 मार्च शाम 5 बजे तक इस बारे में ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि एसबीआई 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा दे। बैंक ये बताए कि किस तारीख को बॉन्ड किसने खरीदा और कितने का खरीदा और किस तारीख को किसने कैश कराया और इसमें कितनी राशि थी। यानी राजनीतिक पार्टियों की ओर से कैश कराए गए एक एक बॉन्ड का ब्यौरा एसबीआई को देना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर चुनावी बॉन्ड स्कीम है क्या और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगा दी। 2018 में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया था। एससी से रोक लगने से पहले इसे कोई भी भारतीय नागरिक खरीद सकता था और बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता था। खरीदने वाला 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीद सकता था। इसके लिए उसे बैंक को अपनी पूरी केवाईसी देनी होती थी। नियम के मुताबिक चंदा देने वाले का नाम उजागर नहीं किया जाता था। याचिका में चुनावी बॉन्ड स्कीम को सूचना के अधिकार के खिलाफ बताकर चुनौती दी गई थी। चुनावी बॉन्ड को रद्द करने की मांग करने को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और सीपीआईएम के साथ कांग्रेस से जुड़ी जया ठाकुर ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था। लेकिन 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। सुनवाई के दौरान एसबीआई की ओर से एडवोकेट हरीश साल्वे ने दलील दी कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई ने पूछा कि पिछली सुनवाई यानी 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया। एसबीआई ने कहा कि डोनर का डिटेल और जिसने उसे भुनाया दोनों का डेटा मिलान करने में 30 जून तक का वक्त लगेगा। इस पर अदालत ने कहा कि मिलान करने की जरूरत नहीं है, एसबीआई सीधे जानकारी दे। पिटीशन करी है कि इनके जो ऑर्डर इनको रिस्टीन करना चाहिए और जितनी भी इलेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है वो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस उसमें इंक्लूड होना चाहिए, जिससे इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से संचालित किया जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने एडीआर की उस याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने से इनकार किया और कहा कि आज के आदेश का समय रहते पालन नहीं किया गया तो एसबीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।